नहीं ठीक है, मुझे समझ आ रहा है भाई, तुम बहुत एक्साइटेड हो, तुम बहुत खुश हो, लेकिन ये फ्रेंडली था। हाँ नहीं ठीक है, लेट अस सेटल कि ठीक है फ्रेंडली था, ओके गुड वाइब्स, इट इज ऑल गोइंग ऑन गुड वाइब्स, ये सबसे बढ़िया बात है। रफीनिया का गोल वॉज नॉट फ्रेंडली एट ऑल वो लड़ाई वॉज नॉट फ्रेंडली एट ऑल। रूडिगर और राहू के बीच में थिंग्स आर नॉट फ्रेंडली एट ऑल। राहू और विनीशियस के बीच में थिंग्स आर नॉट फ्रेंडली एट ऑल। एंड गावी तो इज नेवर फ्रेंडली, गावी कैन नेवर बी फ्रेंडली टू यू। बट ठीक है, आई थिंक बढ़िया भाई, एल क्लासिको कैन नेवर बी फ्रेंडली है, ठीक है, तुम समझ आते हैं ना। अगर कुछ स्टेक पे नहीं भी है तो देयर इज समथिंग एट स्टेक, दैट इज एल क्लासिको, कि एल क्लासिको इज एट स्टेक। Before moving ahead, let me tell you about the OneFootball application. Whether it be following your favorite football club, staying in touch with the latest transfer news, getting in-match stats, lineups, and following your favorite players, OneFootball got you covered. I use OneFootball every day, whether it be my researches for the match previews or the post-match stats, which help me in my match reviews. My go-to place is OneFootball. So make sure you download OneFootball for free in the link in my description. Don't forget to click on it and check them out. I think this is the best possible app you can have for football. And if you are a football fan but you don't have OneFootball, then you're doing something wrong. ये फर्क नहीं पड़ता वो भाई, अभी भी जो हुआ था इतने टाइम पहले यूएसए के अंदर एल क्लासिको फ्रेंडली, उसकी क्लिप्स अभी तक भाई फैलाई जाती है हर जगह, बिकॉज एल क्लासिको कैन नेवर बी फ्रेंडली। तो ठीक है, बट भाई मैं किसी भी और बात में बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा भाई, You can put the most energetic, ruthless midfield एक जगह and then you put experience एक जगह, experience will win। भाई मैं रियल की बात करूँगा इससे पहले, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर ऑब्वियसली बार्सिलोना ने ज़्यादा डोमिनेट करा, ऑल ओवर गेम बार्सिलोना डोमिनेट कर रही थी, नॉट जस्ट ऑन पोजेशन बट विद द क्वालिटी ऑफ पोजेशन। मतलब यूजुअली होता है ना, क्वालिटी ऑफ पोजेशन रियल की ज़्यादा बेटर होती है भाई। जब फर्स्ट हाफ के अंदर जब वो लोग खिला रहे थे, कामाविंगा खिला रहे थे, चुआमेनी खिला रहे थे, वेल्वर्डे खिला रहे थे, द मूवमेंट मतलब क्रूज कैसेमीरो मॉड्रिच जैसी फील्ड के ऊपर है भाई, टेम्पो बदल गया गेम का टेम्पो बदल गया भाई। रियल वाज मोर ऑन द बॉल, दे वर होल्डिंग द बॉल मोर विद कॉन्फिडेंस, क्वालिटी पोजीशन आ रहा था भाई, सीधा भगा नहीं रहे थे, सीधा भगा रहे थे जब उससे पहले फर्स्ट हाफ के अंदर। तो एक्सपीरियंस ब्रिंग दिस टू यू भाई, आई थिंक इसलिए ये सिर्फ एक उनके लिए ही नहीं था। आई थिंक ये जितने भी बारसा फैंस कहते हैं ना कि यंग मिडफील्ड पाब्लो तोरे ये वो भाई, देर इज अ नीड टू ब्रिंग प्लेयर्स, टू कीप प्लेयर्स लाइक बुस्केट्स, टू ब्रिंग प्लेयर्स लाइक बर्नार्डो इफ फ्रैंकी डियोंग लीव्स। ये एक थोड़ा मैं उस मामले में लेकर आता हूँ कि आई अंडरस्टैंड हमारे पास गावी है, पेड्री है, लेकिन एक जगह यंग मिडफील्ड, एंड तुमने देखा डिफरेंस देखा भाई, क्रूज कैसे मेरे मॉडरिच की आती कैसी गेम बदल गई, तो वो एक बात है। बट अगर मैं इन जनरल गेम की बात करूँ, काफ़ी बढ़िया गेम थी भाई, देखो फन आया, एज अ बारसा फैन इट वॉज वेरी फन। फर्स्ट हाफ के अंदर हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू, मतलब लेवेंडोस्की का ऑब्वियसली डेब्यू था, तो मैं उसको जज नहीं, मैं लेवेंडोस्की को तो बिल्कुल जज नहीं करने वाला, उसके लिए ट्रायल गेम थी, बस आया वो जो एक दो शॉट लिए उसने, वो चला के वो चला गया। I think, and I would really be interested in watching Lewandowski with Ferran Torres। भाई मैं ये बात बहुत पहले बोलता आया हूँ, बार बार बोलता आया हूँ कि लेवेंडोस्की और मुलर की जो जोड़ी थी ना, आई थिंक समथिंग लाइक दैट कैन बी रिक्रिएटेड एट बार्सिलोना विद फेरान टोरेस एंड लेवेंडोस्की, एंड आई बिलीव इन दिस दिल से, आई बिलीव इन दिस के। एंड आई नो कि काफ़ी सारे लोग आंसू फाटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं फॉर हिज परफॉर्मेंसेज एंड दे बिलीव दैट ही इज नॉट गुड इनफ फॉर दैट नंबर 10 ऑलरेडी। बट आई फील लाइक अगर आंसू फाटी एक बार क्लिक करना शुरू हो गया भाई, यू हैव नो आइडिया आंसू फाटी क्या अनलॉक कर देगा। आंसू फाटी एंड लेवेंडोस्की टुगेदर एक आंसू फाटी जो गोल स्कोरिंग फॉर्म के ऊपर, यू नो वंस ही स्टार्ट्स टू स्कोर गोल्स तो वो स्कोर करता रहता अंटिल अनलेस वो इंजर्ड हो जाता है। तो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट थिंग दैट शावी उसे टाइम दे रहा है, उसे कॉन्फिडेंस दे रहा है भाई। वो अभी भी काफ़ी यंग है, हम लोग भूल जाते हैं यार, आई नो हम लोग भूल जाते हैं, बाल्डे 18 साल के, हम लोग भूल जाते हैं पेड्री कितना यंग है, गावी कितना यंग है, आंसू फाटी कितना यंग है, फेरान टोरेस इज ओनली 21। तो हम लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं कि हमारे पास ये स्क्वाड एक्चुअली में बहुत यंग स्क्वाड है एंड इसे हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट व्हेन आई से कि पूरे स्क्वाड को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आई मीन 6 months, क्योंकि दे हैव गॉट अ लॉट, ये अलग डिस्कशन हो जाता है, उस पर अलग बात करेंगे। मैच की अगर मैं बात करूँ, क्रिश्चियनसन भाई बढ़िया लग रहा है भाई, क्रिश्चियनसन आई थिंक वो हेडेक बढ़ाने वाला शावी की। कुंडे अगर आ जाता है भाई, देखो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हियर वी गो, उसके बाद मैं खुशी दूंगा। अगर कुंडे आ जाता है, यही बोलूँगा मैं, तो हेडेक बढ़ने वाला है भाई शावी के लिए। क्रिश्चियनसन इज प्लेइंग गुड, पीके is very different from everyone else। उसकी बॉल प्लेइंग, उसका कामनेस ऑन द बॉल इज डिफरेंट लेवल। अराउहो यू कैन प्ले हिम एनीवेयर इन द डिफेंस एंड he'll be influential। तो भाई गार्सिया, और आई थिंक वो थोड़ा पैकिंग ऑर्डर के अंदर काफ़ी नीचे आ जाता है, he'll be below PK as well। बट वो अगेन एज फैक्टर है, तो ठीक है, काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा। यू कैन प्ले हिम इन स्मॉल गेम्स एंड उसके पर्सनल डेवलपमेंट में वो चीज़ काम आएगी। भाई बाल्डे एंड डेस्ट
वेरी गुड भाई, वेरी गुड। जो मर्जी बोलो, आई नो डेस्ट ने कुछ बड़ी स्किल्स करते को कभी कभार वो हक दिया, क्रॉसेस उसके कभी कभार सही नहीं गए, बट भाई पोटेंशियल दिखता है यार। मैं आई थिंक जब मैं इन यंगस्टर्स को देखता हूँ ना, मुझे पोटेंशियल देखने की वो होती है, एंड मुझे पोटेंशियल दिखता है इन दोनों के अंदर। तो आई थिंक एज बैकअप्स ये दोनों आर एक्सीलेंट भाई, एक्सीलेंट। इफ यू प्ले द मैच इन मैच आउट, बाय द एंड ऑफ द सीजन यू विल हैव रेडी फुल बैक्स, रेडी फुल बैक्स। हमें फुल बैक्स के लिए शॉपिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। बट आई थिंक मिडफील्ड के अंदर अगर मैं आऊँ तो गावी वॉज ऑब्वियसली गुड, वेरी पावरफुल एंड एनर्जी बॉल, वो सब हम बातें उसके बोल सकते हैं। आई थिंक उसके बारे में इतना कुछ फ्लैश ही नहीं था जो मैं तुम्हें बता पाऊँ कि सम दिस दैट इन्फ्लुएंशियल इन द गेम। आई थिंक पेड्री को हम धीरे धीरे हम देख पाएंगे जब वो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव पे आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। कि हो जाता है ना कि जैसे हम मेसी को देखते हैं कि उसका 9 ही परफॉर्मेंस आती है मैच इन मैच आउट। आई थिंक पेड्री का एक वो सिनेरियो हो जाएगा जहाँ पे हम लोग जब तक वो कुछ आउट ऑफ द पार्क नहीं करता था ना, तब तक लोग कहेंगे यार कुछ स्पेशल नहीं था, कुछ स्पेशल नहीं था। क्योंकि आज भी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, देन पीपल सेइंग कुछ स्पेशल नहीं था। वी एक्सपेक्ट हिम टू डू स्पेशल एवरी मैच इन मैच आउट, तो वो एक थोड़ा सिनेरियो रहता है। बट बाकी भाई रफीनिया भाई, आई थिंक वी माइट हैव अंडर एस्टिमेटेड रफीनिया। आई फील बार्सिलोना फैंस अंडर एस्टिमेटेड रफीनिया। हम लोगों ने जो ओवर प्राइस का टैग लगा दिया था उसके ऊपर वी अंडर एस्टिमेटेड हिम। भाई ही इज ग्रेट, एफर्ट ऑफ द बॉल, ऑन द बॉल, ड्रिबल, विद टाइम बॉल रिलीज, विद टाइम कंट्रोल, इस बंदे का कंट्रोल इज एक्सेप्शनल। तो भाई ही इज एवरीथिंग, ही इज अ गुड साइनिंग भाई, ही इज अ गुड साइनिंग। प्री सीजन है, मुझे पता है भाई, मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ प्री सीजन है, हम जज नहीं करेंगे। बट एक मैच के ऊपर भाई यू नो यार मैं खुश होऊंगा, बारसा फैंस खुश होंगे, हम खुश होंगे, हमें रीजन चाहिए खुश होने का। डेम्बेले इज वेरी गुड, डेम्बेले इज इन्फ्लुएंशियल। आई थिंक हमारे पास बेंच से आने वाले काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि बहुत बढ़िया हो सकते हैं। मेम्फिस डिपाय, वेरी सैड टू सी दैट ही माइट लीव बार्सिलोना। काफ़ी बढ़िया फॉर्म पे आ चुका है वो, पिछले सीजन भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करा, उससे पहले भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करा। आई होप ही गोज टू अ टीम जहाँ पे वो रेगुलर स्टार्टर हो। तो आई थिंक कोई ऐसी टीम जिसे एक ऑफेंसिव ऐसा प्लेयर चाहिए जो रेगुलर स्टार्ट करे, दे शुड गो फॉर मेम्फिस डिपाय, आई रियली थिंक। तो भाई आई थिंक ऑल ओवर काफ़ी बढ़िया मैच था। रियाल भाई कहना पड़ेगा, क्रूस कैसेमीरो मॉड्रिच का मैं फ़ैन हूँ भाई। बेंजेमा नहीं था उनके पास ऑब्वियसली, आई नो हम लोगों ने 2 पेनल्टी भी हम लोगों को नहीं मिली थी, कंफर्टेबल विन थी हमारे लिए। बट मेरे कहने का मतलब है रियाल इज़ रियाल एट दी एंड। तो भाई रिस्पेक्ट टू देम। मैं तो वो बिल्कुल इसे मैं इस बात के ऊपर कुछ चढ़ नहीं रहा, मैंने इसलिए अपने प्लेयर पे स्टिक करे कि प्लेयर्स ने इंडिविजुअली कैसा परफॉर्म करा। लेकिन भाई मुझे पता तुम्हें चुल हो रही होगी यार, लपोर्ता ने एक स्टेटमेंट दे दिया सुबह आज मेसी के ऊपर। मैं थोड़ी सी बात इसमें भी करना चाहूँगा भाई। उसने ऑब्वियसली, मैं तुम्हें यहाँ पे कहीं चला दूंगा, एंड ये देखो मेरे को लग रहा है ही ब्रिंग, एंड आई डोंट नो यार, आई डोंट वांट टू गेट होप्स यार। मतलब इट इज़ लाइक देखो, आई नो इसके बाद काफ़ी सारे डिस्कशन हो जाएंगे कि क्या स्पोर्टिंगली हमें उसकी ज़रूरत है या नहीं है। सी आई बिलीव इफ ही कम्स टू फ्री फॉर बार्सिलोना, अगर वो अगले सीजन फ्री में आ जाता है, ठीक है, एंड देन ही स्टेज एक्सेप्टिंग एक ऐसा रोल वेयर ही कम्स ऑफ द बेंच या मे बी स्टार्ट्स ऑफ अ मैच, तो फिर भी थोड़े टाइम बाद ही सब्ड ऑफ एंड ही प्लेज अ नंबर 10 रोल, अ कंस्ट्रक्टिव मिडफील्डर रोल। आई थिंक उसकी वजह से हमें एक मिडफील्ड गावी जैसे प्लेयर्स की ना बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि गावी विल पुट इन दैट वर्क जो मेसी नहीं डालेगा। मेसी इज गोइंग टू पुट द वर्क ऑन द बॉल। भाई हम लोग अपने कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं। जैसे तुम अभी PSG के मैचेज ही देखो भाई, मेसी बहुत भागता है यार, ऐसा नहीं है मेसी नहीं भागता। आई थिंक मेसी ऑफ द बॉल तो कभी नहीं भागता था भाई, पहले भी नहीं भागता था, बट विद द बॉल मेसी अभी भी बहुत भागता है। मेसी विल, अगर तुम उसे 10 मिनट के स्पैम के अंदर 10 ऐसी बारी उसे दे दोगे व्हेन ही विल हैव एन इंडिविजुअल रन, तो वो 10 के 10 बारी इंडिविजुअल रन ले लेगा। ऐसा नहीं है कि वो रुक के नहीं पासिंग बनाएगा, ये नहीं भाई, वो इंडिविजुअल रन ले लेगा विद द बॉल। तो वो बहुत भागता है, तुम्हारे काउंटर्स के ऊपर अवेलेबल होने के लिए ही विल रन। बट डिफेंसिवली भागना तो भाई वो तो उसका कभी नहीं रहा यार, ठीक है, वो तो लेट्स बी ऑनेस्ट, कभी इतना नहीं रहा। यंग एज में था, बट पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक, तो अगर ये एक डिस्कशन रहता है कि वो भागेगा नहीं, तो दैट वुड बी अनफेयर। अगर वो फ्री में आता है, कितने पैसे देने पड़ते हैं उसके, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि सैलरी वाइज भी हम लोगों का बुस्केट्स हट जाएगा, पीके हट जाएगा, काफ़ी वेज बिल खाली हो जाएगा, एंड वो भी ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मांगेगा। तो इफ़ ही कम्स टू बार्सिलोना फॉर अ मिनिमम वेज ऑफ नो मैटर हाउ मच अमाउंट, भाई दैट वुड बी इंटरेस्टिंग भाई। मैं, और लपोर्ता ने बोल दिया यार, लपोर्ता खुलेआम आगे बोल रहा है भाई, आई एम इंडेटेड टू मेसी, आई एम इंडेटेड टू हिम, उसको वापस लेकर आने, फेयरवेल देनी है भाई। दिस इज इमोशनल राइट भाई, ही इज प्लेइंग विद इमोशंस यार। तो आई थिंक लपोर्ता कर देगा, आई थिंक अगर वो बोल रहा है वो कर देगा। आई नो बहुत टाइम, अभी बहुत एक सीजन पहले बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, अभी भाई हमें अभी कुंडे हेयर भी कोई नहीं हुआ, मैं मेसी की बातें कर रहा हूँ अभी अगले सीजन की। बर्नार्डो का कुछ पता नहीं है और हम क्या बातें कर रहे हैं ये। बट इफ लपोर्ता इज सेइंग, कमिंग आउट एंड सेइंग दिस ओपनली, आई बिलीव अगर लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या कोई चांस है, उसका आंसर है येस। ऐसा भाई किसी को कुछ चुल तो मचने दी कि ही विल कम आउट एंड से समथिंग लाइक दिस,
कुछ होगा ना, तभी ही इज कमिंग आउट मीडिया के अंदर आके वो एक्सेप्ट कर रहा है भाई कि मेसी को वापस लाना चाहिए, फेयरवेल देना चाहिए, आई एम इंडेटेड टू हिम। भाई ही इज, आई थिंक ही इज, पीपल विल से ही इज नॉट, बट आई थिंक ही इज। एक बढ़िया फेयरवेल तो मेसी डिजर्व करता था, बेटर देन व्हाट ही गॉट। तो आई होप बट यस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, हैप्पी संडे। देखते हैं भाई कैसा। भाई डू टेल मी इन द कमेंट्स तुम्हें मैच के बारे में कैसा लगा। काफ़ी वेग वीडियो थी ये, क्योंकि हमने ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा बात कर ली थी। बट यस भाई, मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, टेल मी इन द कमेंट्स तुम्हें कैसा लगा। एंड बस भाई, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे, टेक केयर बॉयज। विस्काल बादशाह, ऑब्वियसली विस्काल बादशाह चूती हो गया।